नमस्ते। आप देख रहे हैं अथर टीवी पॉइंट। मैं हूं आपके साथ शुभदा सावंत। लेकर आए हैं आपके लिए राजनीति जगत की इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज हलचल अपने चरम पर है। नई सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकों और रणनीतियों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और माना जा रहा है कि आज किसी बड़े नाम का ऐलान हो सकता है। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठकें की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि सरकार गठन और संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व राज्य की राजनीतिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और इसी कारण दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गतिविधियां बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। खासकर दक्षिण भारत में एआईडीएमके के रुख ने राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है और आज का दिन राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। मुकाबला इतना रोमांचक था कि दर्शकों की धड़कनें आखिरी ओवर तक तेज रही। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में बेंगलुरु की टीम ने भी दमदार शुरुआत की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से मैच का दबाव बढ़ता गया। आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी रन नहीं बन सके और लखनऊ ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की रेस और भी दिलचस्प हो गई है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सीजन में हर मैच प्लेऑफ की तस्वीर बदल सकता है। वहीं आज आईपीएल 2026 में एक और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमें जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी, इसलिए आज का मैच बेहद खास माना जा रहा है। दिल्ली की टीम अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि कोलकाता की टीम लगातार जीत के लिए बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। फैंस को आज एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और तूफानी हवाओं की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो कई जिलों में बादल छाने लगे हैं और वातावरण में नमी बढ़ गई है। वहीं केरल में प्री मानसून गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर बात करें मुंबई की, तो आज शहर में उमस भरा मौसम बना रह सकता है। सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय मौसम थोड़ा बदल सकता है। हालांकि फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन नमी और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं एक नजर। दुनिया भर की निगाहें इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर टिकी हुई है।
इसी बीच रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। रूसी सरकार ने 10 मई तक सीज फायर यानी अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। माना जा रहा है कि यह फैसला लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और विश्व नेता लगातार शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिन इस युद्ध की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब सीज फायर और समझौते को फॉर्मूले पर चर्चा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के मुताबिक कई देशों की मध्यस्थता से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। दुनिया में कई देश इस स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी बड़े फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बातचीत सफल होती है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार बदलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बढ़ती मांग के कारण कई शहरों में चांदी के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। सराफा बाजार के जानकारों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते रुझान के चलते सोने और चांदी की कीमतों में उछाल बना हुआ है। शादी विवाह के सीजन और त्योहारों की तैयारियों के कारण भी बाजार में मांग बढ़ रही है, जिसका असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में आज सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खासकर चांदी की कीमतों में तेज उछाल ने कारोबारियों और ग्राहकों दोनों का ध्यान खींचा है। वहीं बैंकिंग सेक्टर से भी आम लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। HDFC बैंक ने अपनी MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी की है। इस फैसले का सीधा असर होम लोन और अन्य लोन की EMI पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि MCLR बढ़ने से नए और पुराने दोनों प्रकार के फ्लोटिंग रेट लोन महंगे हो सकते हैं, यानी जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनकी मासिक EMI आने वाले समय में बढ़ सकती है। इससे आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निवेश और लोन से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने की सलाह दी जा रही है। बॉलीवुड में इस समय कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है। खासतौर पर बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है। देशभक्ति और एक्शन से भरपूर बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। फिल्म से जुड़े पोस्टर, स्टारकास्ट और कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह फिल्म बड़े स्तर पर बनाई जा रही है और दर्शकों को एक बार फिर देशभक्ति का दमदार अनुभव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर रानी मुखर्जी की चर्चित फ्रेंचाइजी मर्दानी 3 को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर दमदार पुलिस अधिकारी की कहानी देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की कहानी और संभावित रिलीज को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट्स भी सामने आई है। आने वाले महीनों में सिनेमाघरों में एक्शन, ड्रामा, रोमांस और थ्रिलर फिल्मों की भरमार देखने को मिल सकती है। फिल्म इंडस्ट्री इस साल बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में
नजर आ रही है। मनोरंजन जगत के जानकारों का कहना है कि बड़े बजट की फिल्मों और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वापसी से दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्मों के टीजर, पोस्टर और स्टारकास्ट से जुड़ी खबरें तेजी से वायरल हो रही है। बिहार के सहरसा जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद स्कूल और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भोजन करने के समय कुछ समय बाद बच्चों के पेट दर्द, उल्टी और चक्कर जैसे शिकायतें होने लगी। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय प्रशासन ने मिड डे मील के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अचानक बीमार कैसे पड़े। इस घटना के बाद अभिभावकों में भी काफी चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के संभाजीनगर से भी बड़ी खबर सामने आई है। चर्चित टीसीएस केस से जुड़ी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस मामले से जुड़े कई पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान रखते हुए पूछताछ की जा रही है। इस गिरफ्तारी के बाद केस में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों ही घटनाएं प्रशासन और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों ही घटनाएं प्रशासन और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल देश की अन्य बड़ी खबरों में इतना ही। हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए अथ टीवी पॉइंट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।